कल्पना कीजिए कि आप एक अदालत में हैं। जज हथौड़ा बजाकर आदेश देता है, भगवान के अस्तित्व को साबित करो, लेकिन केवल तर्क के सहारे। विश्वास या आस्था का सहारा नहीं लेना है। अब आप क्या जवाब देंगे? 13वीं सदी में थॉमस एक्विनास ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि तर्क और दर्शन से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने 5 तर्कसंगत तरीके 5 वेज प्रस्तुत किए, जो आज भी दर्शन और धर्मशास्त्र में एक मील का पत्थर माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये तर्क आधुनिक विज्ञान के युग में भी टिकते हैं? और आज के संदर्भ में ये तर्क क्या सिद्ध करते हैं? आज हम इतिहास के एक महान विचारक के मन में उतरेंगे और एक एक करके जानेंगे उनके 5 तर्कों को, जो भगवान के अस्तित्व को तर्क के बल पर सिद्ध करने का दावा करते हैं। गति का तर्क। हर वस्तु जो हिलती है, वह किसी और चीज द्वारा गति में लाई जाती है। लेकिन यह सिलसिला अनंत नहीं हो सकता। इसलिए कोई पहला मूवर होना चाहिए, यानी पहला प्रेरक, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कारण का तर्क। हर घटना का कोई कारण होता है और हर कारण का भी कोई पूर्व कारण। लेकिन यह श्रृंखला अनंत नहीं हो सकती, वरना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। इसलिए एक प्रथम कारण होना चाहिए जो स्वयं कारणहीन है, और वो है ईश्वर। संभाव्यता और अनिवार्यता का तर्क। संसार की हर चीज अस्थायी है, वो हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन अगर सब कुछ अस्थायी होता तो कभी कुछ होता ही नहीं। इसलिए कोई ऐसा जरूरी अस्तित्व होना चाहिए जो हमेशा था, है और रहेगा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। गुणों का तर्क। हम दुनिया में हर चीज को तुलना करके अच्छा बुरा कम ज्यादा मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई और उससे भी सुंदर। लेकिन यह तुलना तभी संभव है जब किसी पूर्णता का मापदंड हो, और उस पूर्णता की चरम सीमा को हम ईश्वर कहते हैं। उद्देश्य का तर्क। प्रकृति की निश्चित चीजें, जैसे पेड़, ग्रह, पानी, भी किसी उद्देश्य से काम कर रही हैं। लेकिन अगर उनके पास बुद्धि नहीं है, फिर भी वो उद्देश्य से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी बुद्धिमान शक्ति ने उन्हें यह दिशा दी है, और वो बुद्धिमान शक्ति है ईश्वर।